हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब आज मेरा ऑफ था और मैं बहुत ही आराम से घर पे बैठा था, सोच के कि कोई भी तूफानी काम नहीं करना, मजाक मस्ती कुछ नहीं, बस रेस्ट करेंगे आज। लेकिन तभी मैंने YouTube खोला और राधे दिख गया। अब वैसे तो ऐसी मूवीज से ना मैं थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ, लेकिन दिमाग में एक खुजाल शुरू हो गई कि पता है खराब तो होगी, लेकिन कितनी खराब हो सकती है, देखे तो सही। और बस फिर इसके बाद कुछ कांड हो गए। हेलो विल स्मिथ, वो मैन इन ब्लैक में जो आपने डंडी यूज करी थी है क्या आपके पास? डॉक्टर साहब, शरीर बदलवाना है। नहीं, अपना खुद का ही बदलवाना है, तो खुद तो कर नहीं सकता मैं। हेलो हरमाइनी, वो याददाश्त बुलाने वाला मंत्र सिखा दो। तो कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों बॉलीवुड में सुपर हीरोज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास राधे है। और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूं कि जो भी भाई भाई के फैंस है वो वीडियो देख के ऑफेंड मत होना, इनफैक्ट वीडियो ही मत देखना, नहीं तो हो जाओगे। तो बिना फ्लैश की तेजी पकड़े चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी का रोज रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी को राधे के बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं। तो राधे आज से 12 साल पहले आने वाली वांटेड मूवी का सीक्वल है। 12 साल पहले 2009 में आई थी वांटेड, और उसे भी प्रभुदेवा सर ने डायरेक्ट किया था एंड इसे भी उन्होंने डायरेक्ट करा है। लेकिन राधे एज सच वांटेड की किसी भी चीज को उठा के इस वाली मूवी में इंप्लीमेंट नहीं करती है। मतलब कोई भी कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है सिवाय एक ही राधे के। और पूरी की पूरी मूवी को देखकर आपको ये चीज लग जाएगी कि राधे बेसिकली वही 2009 में जो वांटेड के फंडे यूज हुए थे उनको वापस से इसी एरा में यूज करना चाहती है, जो काम नहीं करते हैं। मतलब एक नॉन एग्जिस्टेंट सी स्टोरी लाइन, बहुत ही ऑकवर्ड से डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्शन। और देखो, मैं हमेशा इस बात में बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मेरे से गंदे जोक्स कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन ये पिक्चर तो देखो, जो थोड़ी बहुत मूवी की स्टोरी है वो ये होती है कि मुंबई में ड्रग्स बहुत ज्यादा फैलने लगे हैं, जिनका शिकार यूथ हो रहा है। मतलब जो बच्चे हैं वो उनका शिकार बन रहे हैं और उसी पूरी वजह से देश का फ्यूचर गड्ढे में जा रहा है। और ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं होता बल्कि रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर होता है, राणा नाम का, जो बेसिकली मूवी का मेन विलन है। और इन सारी चीजों को ठीक करने आते हैं हमारे राधे भाई, जिनकी एंट्री ही इतनी कमाल की है कि फ्लैश तक नोट्स लेने आएगा। मतलब 50वीं 60वीं मंजिल पे ये भाई साहब बिजली की फुर्ती से निकलते हैं एक आदमी का गाल काट के, पता भी नहीं चलता हुआ क्या। फ्लैश, मैंने बोला ना। लेकिन उसके बाद एकदम से एक रिवाइंड होता है और स्लो मोशन सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है कि सलमान भाई ने शीशा एकदम ऐसे जस्टिस लीग में जैसे फ्लैश तोड़ता है वैसे तोड़ा, और उसी शीशे के एक टुकड़े को अपने मुंह में दबा के ऐसे फेंका और सामने वाले का गाल काट दिया। तो फ्लैश की पावर्स तो हम लोगों ने राधे में ऑलरेडी देख ली, लेकिन जब वो प्रवेश को लेकर जाता है उस रूम में जहां पे उसने गुंडे उंडों को पेल रखा होता है उसके, और पूरा का पूरा फ्लैशबैक रिवाइंड करके दिखाता है, तब हमें समझ में आता है कि इस बंदे के पास एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन और प्रोफेसर एक्जेवियर की भी कंबाइंड पावर्स हैं। अब इसके बाद से दो कहानियां पैरेलल में चल रही हैं। एक राधे की है जो रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर है जो मुंबई में ड्रग व्रग फैला के अपना पूरा कारोबार जमाने की ट्राई कर रहा है। अब इस बीच बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, जैसे भाई एक थाली वाली घुमा किसी का कान में घुसेड़ देते हैं, फिर उसके बाद किसी को ऐसे लपेट लुपूट के मेंढक जैसे टांग लेते हैं। फिर इसके बाद फिल्म में हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका एज सच मूवी में कोई काम ही नहीं है सिवाय गंदे जोक्स क्रैक करने, थोड़ा बहुत कमर उमर हिला के डांस करने, और हमारे भाई को चॉकलेट बॉय बुलाने के अलावा। चॉकलेट बॉय, 55 ईयर ओल्ड बॉय, चॉकलेट वाला। फिर इसके बाद एक बहुत ही अच्छा एंड यूनिक सा एक्शन सीन देखने को मिलता है, बाथरूम वाला, जिसमें सलमान भाई की फाइट होती है रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर से। एंड इसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने इसे कहीं पहले भी देखा हुआ है। मिशन इम्पॉसिबल। अब इस फिल्म की स्टार्टिंग में मुझे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग सी लगी। सलमान भाई का कैरेक्टर राधे जब प्रवेश राणा को मारता है तो वो उससे कहता है कि ये सब वो औरत जात के लिए कर रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ आयरॉनिक, क्योंकि इस मूवी में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया है। इस बाथरूम वाले सीन में भी फीमेल पुलिस वाली पूरी तरह से घबरा जाती है, जो होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी वो अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हुए विलन की तरफ से भागने की कोशिश करती है, जो उसका गला काट देता है। ऑल्दो सलमान भाई उसे रोक देते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन इसके बाद जब वो रिकवर कर जाते हैं और वो पुलिस वाली बेहोश हो जाती है तो सलमान भाई अपनी जैकेट निकाल के चल पड़ते हैं। मतलब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर इसी फीमेल ऑफिसर को जब सलमान भाई थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह कर देते हैं तो ये एंड में रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के लोकेशन पे पहुंच जाती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि रणदीप हुड्डा वहां से भाग के निकल जाएगा तो वो अपनी गन को निकाल कर उसे रोकने की बजाय एक डंडा उठा के बस ऐसे चिल्ला देती है,
और इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर दिशा पाटनी है, उनका रोल इतना ज्यादा मेमोरेबल है कि आपको याद भी नहीं होगा कि इस मूवी में वो है भी या नहीं। मतलब मूवी में बीच बीच में आती हैं वो एक कॉमेडिक रिलीफ देने के लिए, लेकिन उसके अलावा मूवी की सेंट्रल स्टोरी लाइन में इनका कोई रोल नहीं है। तो जो फिल्म अपनी शुरुआत ही औरत जात को रिस्पेक्ट देके करती है, वो पूरी पिक्चर भर इस काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती। तो मूवी का क्लाइमैक्स जब शुरू होता है तो उसे देखकर हमें समझ में आ जाता है कि बीसीयू मतलब भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स को गोस्ट राइडर और बैटमैन दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई की गाड़ी चढ़ाने मतलब चलाने में बहुत अच्छी खासी मास्टरी है लिटरली। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस कार वाले सीन को भाई ने इस मूवी में डालकर अपने मीम्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर असली जिंदगी में भी ऐसा कुछ होगा ना तो उन बाइक वालों की हालत यही होगी। तो टेक्निकली ये वाला सीन इस पूरी मूवी का लिटरली में सही सीन है, लेकिन क्योंकि मूवी 2-5 मिनट से ज्यादा अपनी सीरियसनेस को मेंटेन नहीं कर सकती, तो भाई अगले ही सीन में इसी गाड़ी को हेलीकॉप्टर से कूदा के उसमें जंप कर जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि क्यों यही काम जब फास्ट एंड द फ्यूरियस में विन डीजल करता है तब तो बड़े मजे लेते हो। तो मैं कहां कुछ बोल रहा हूं, मैं तो सीजीआई की बात कर रहा हूं। सीजीआई इतना ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट डोमिनेटिंग लेवल का है कि आप देखते ही समझ जाओगे कि हेलीकॉप्टर कितना असली है। और अगर फास्ट एंड द फ्यूरियस की बात निकली है तो मैंने फास्ट एंड द फ्यूरियस की फिजिक्स पे एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, अगर नहीं देखा तो जाकर एक बार ऐसे देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे भी फास्ट एंड द फ्यूरियस के एक पार्ट जैसे इस क्लाइमैक्स को अंजाम देने की कोशिश करी है, जब विन डीजल के जैसे रणदीप हुड्डा के हाथ में भी एक डंडा और एक पाना होता है, लेकिन भाई को वो कोई हथियार नहीं देते क्योंकि भाई के हाथ ही काफी हैं। और बस रणदीप हुड्डा कितनी भी कोशिश कर ले भाई को कूटने की, जिंदगी में वो ये काम नहीं कर सकता। और करवाओ सुल्तान की चढ़ाई। और फिल्म का एंड होते होते हम ये भी समझ जाते हैं कि बीसीयू मतलब भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स को बेन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो रणदीप हुड्डा की कमर ऐसे ही तोड़ देते हैं। बेन को इंजेक्शन लेने पड़े थे। और 2 मिनट का मौन रखना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि 6 पैक असली है। मैंने बोला था ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट डोमिनेटिंग सीजीआई। तो कुल मिला के राधे एक ऐसी मूवी है जो आज से 8-10 साल पुराने फॉर्मूले को उठा के आज के दिन में प्लांट करना चाहती है। और इसे देखने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं कैसे अपना दिमाग उठा के कहीं और प्लांट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इन सारी चीजों को एक तरफ रखकर मूवी के बारे में सीरियसली बात करने की कोशिश करूं तो मूवी खुद ही अपनी किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती है। मूवी में एक बहुत ही सेंसिटिव सा इशू उठाया गया है ड्रग अब्यूज और ड्रग ओवरडोज को लेकर, या फिर आज के टाइम में कैसे यूथ अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लिया गया। बच्चों को बस इसीलिए दिखाया गया ताकि मूवी को एक थोड़ा सा इमोशनल एलिमेंट मिल सके, और इनके वो पूरे फोटो खींचने और वीडियो बनाने वाली सीक्वेंस का यूज करके मूवी को थोड़ी सी ग्रेविटी देने की कोशिश करी है, जो मेरे ख्याल से बाकी मूवी में एग्जिस्ट करती नहीं है। मूवी थोड़े बहुत थ्रिलिंग सीक्वेंसेस और टेंस मोमेंट्स को क्रिएट करके स्टेक्स को राइज करती है, लेकिन उनका एंड में पे ऑफ कुछ नहीं निकलता। मतलब मूवी में 2-3 बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा जान के खतरे में पड़ जाते हैं, जैसे इस बाथरूम वाले सीन में इस फीमेल ऑफिसर के साथ, या फिर एंड में एक बार फिर से इसी फीमेल ऑफिसर की जान को खतरा होता है, या फिर वो बच्चा जब छत पे होता है रणदीप हुड्डा के सामने, तब भी कुछ सीरियस हो सकता था, लेकिन पे ऑफ कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि हमेशा ही राधे आकर उनको बचा लेता है। और जब हम लोग स्क्रीन पे इतने सारे डार्क मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो ऐसे में ये सारे के सारे हाई स्टेक मोमेंट जब कुछ भी डिलीवर नहीं करते तो बड़ा ही एंटी क्लाइमैक्टिक फील होता है। इनफैक्ट इसी मूवी के फर्स्ट पार्ट वांटेड में एक ऐसी ही सीक्वेंस क्रिएट करी गई थी जब विनोद खन्ना की जान खतरे में थी, लेकिन उस टाइम पर मूवी ने डिलीवर करा उनकी जान लेकर। तो जब यही काम आप आज से 12 साल पहले कर सकते हो, तो फिर आज क्यों नहीं? आज का टाइम तो और भी ज्यादा डार्क मूवीज का है। इसके बाद दिशा पाटनी जो मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस है, उनका फिल्म में बस उतना ही रोल है जितना आयशा टाकिया का वांटेड में था, या फिर सोनाक्षी सिन्हा का दबंग में। फिल्म में जैकी श्रॉफ, गौतम गुलाटी, सुधीर बाबू जैसे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन मूवी इन्हें जोक की तरह इस्तेमाल करती है। और अगर पूरी फिल्म में किसी ने अच्छी एक्टिंग करी है तो वो सिर्फ एक ही है, रणदीप हुड्डा, जो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड भी था। और जैसे सारी चीजें कम थी तो मूवी में गाने भर दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिंजी और अनवांटेड फील होते हैं, एंड जो मूवी का थोड़ा बहुत भी सस्ता सा पेस मेंटेन था उसे तबाह करके रख देते हैं। मैं मानता हूं कि आपको एक एक्शन मूवी बनानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने फॉर्मूला जिसमें ओवर द टॉप एक्शन हुआ करता था उसे उठाकर फिर से घुसाना शुरू कर दोगे। वो चीजें पहले काम करती होंगी, लेकिन अब लोगों ने मिर्जापुर और फैमिली मैन जैसी बहुत ही एपिक लेवल की एक्शन वेब सीरीज देख रखी है, तो सबको पता है कि अगर आपको कुछ थ्रिलिंग या फिर एक्शन से भरा दिखाना है तो जरूरी नहीं है कि आपको 50 गाड़ियां उड़ानी पड़ेंगी उसके लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज और भी है जो हमें देखना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हम लोग बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लोगों के पास जॉब
जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर कितनी मूवीज रिलीज हुई हैं। तो ऐसे में अगर एक मूवी रिलीज होती है तो वो बहुत सारे जॉब्स को जनरेट करती है, जो एज ए होल एक काफी अच्छी और काफी बड़ी चीज है। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो राधे ने रियल लाइफ में किसी भी सुपर हीरो से कम काम तो किया नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा ऐसी बन गया, पर मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था। मूवी देखकर मुझे इतना ज्यादा खुजाल हुई कि मुझे लगा अभी बनाना पड़ेगा वीडियो। तो अगर किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो कॉमिक वर्स पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो अगर नहीं कर रहे हो तो। और अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए तो फ्लैश वाली रिफ्लेक्टर टी शर्ट आपको theComicverse.com पे मिल जाएगी। जाओ और डिस्काउंट कोड सुपरमैन का यूज करना मत भूलना। और इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ये मूवी देखी है बाय एनी चांस? क्या आपसे ऐसी गलती हुई मेरी जैसी भी? अगर देखी है तो अपने विचारों को कमेंट्स में बताइए। और प्लीज प्लीज वीडियो मजाक में बनाया है, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।